वाह, कितने अच्छे थे वो दिन जब हम सब इस तरह मिलजुल कर एक दूसरे के साथ पार्क में खेला करते थे। अब सब कुछ बदल चुका है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हमारा स्कूल हमसे बहुत दूर हो गया है। कई महीनों से तो हम स्कूल भी नहीं गए। बहुत याद आती है अपने दोस्तों की, टीचर्स की, और बहुत मन करता है सभी से मिलने का। इस कोरोना ने तो हमारी जिंदगी बदल के रख दी। पर हम बच्चे हैं इरादों के पक्के, हरा करके ही मानेंगे इस कोरोना को। स्कूल जब खुलेंगे तो मैम ने बताया कुछ चीजों का हमको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हम इसको भगा पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप स्कूल में जल्द से जल्द वापसी चाहते हैं तो जो मैं ये कुछ बातें आपको बता रही हूँ, इनको घर पर रह करके भी और जब आपका स्कूल खुले तब भी पूरी तरह से अगर आप मानेंगे तो हम सब कोरोना को मिलकर के इतनी दूर भगा देंगे कि वो वापस लौट करके कभी भी ना आ पाए। पहली और सबसे जरूरी बात, घर से कहीं भी, कभी भी और किसी भी जगह के लिए निकले तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है हमारा सुरक्षा कवच। मास्क को हम जब सही तरीके से पहनते हैं तो कोरोना वायरस को हम आसानी से अपने से दूर रख सकते हैं। मास्क को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को बच्चों पानी और साबुन से अच्छे से धो लेना होगा। इसके बाद जो भी मास्क आपके पास है उसमें आप इसकी पहचान करिए कि इसकी अंदर की सतह और बाहर की सतह कौन सी है। फिर आप इसकी अंदरूनी सतह को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे और इसकी इलास्टिक या स्ट्रिप की सहायता से आप इसे अपने कानों में एडजस्ट करेंगे। जब ये आपके कानों में अच्छे से लग जाए तब अपने हाथों के सहारे इस तरह से करिए कि आपका नाक के ऊपर वाला हिस्सा और मुंह के नीचे वाला हिस्सा जितना इससे ढक सकता है पूरी तरह कवर हो जाए। क्यों, अब आप जान गए हैं ना मास्क को सही तरह से पहनने का तरीका? तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कभी भी मास्क को इन गलत तरीकों से मत पहने। तो चलिए अब जानते हैं मास्क को उतारने का सही तरीका। मास्क को उतारते समय भी आप इसको इसके सिर्फ इलास्टिक या स्ट्रिप वाले हिस्से के सहारे ही उतारेंगे और इसकी अंदर की सतह को बिल्कुल भी अपने हाथों से नहीं छुएंगे और इसको इस तरह मोड़ के रखेंगे कि इसका अंदर वाला हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहे। मास्क का सही प्रयोग तो अब आप सब जान ही चुके हैं। तो चले बढ़े दूसरी बेहद जरूरी बात जो आप सबको जाननी चाहिए, वो है 2 गज दूरी है जरूरी। इस लाइन को तो आप सब ने सुना ही होगा, है ना? जब आप सब लोगों के बीच हो तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हर एक व्यक्ति कम से कम आपसे 2 गज या 6 फीट की दूरी पे हो। अगर आप इस तरह की सामाजिक दूरी बना करके रखते हैं तो आप आसानी से कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अगर आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी 2 गज है तो कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंच नहीं सकता है। और अगर आपने मास्क पहना हुआ है तब तो आप बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं। बच्चों, स्कूल खुलने के बाद भी आपको इस 2 गज की सामाजिक दूरी को बना के ही रखना है, तभी आप खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने दोस्तों को भी सुरक्षित रख सकते हैं इस कोरोना वायरस से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 2 जरूरी उपाय तो आप जान ही चुके। चलिए जानते हैं तीसरी बेहद जरूरी बात, जो है हमारे हाथों की सुरक्षा से जुड़ी हुई, यानी हमारा हैंड वॉश। बच्चों, हाथ धोने का सही तरीका तो आप सबको विद्यालय में कई बार बताया ही गया है और आप सब इन सही तरीकों को अपनाते हुए अपना हाथ धोते भी हैं। पर बच्चों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए
हाथ धोते समय आपको ये याद रखना है कि अपने हाथों को आप कम से कम 20 सेकंड तक जरूर धोएं। 20 सेकंड तक जब आप अपने हाथों को सभी 6 चरणों को पूरा करते हुए धोते हैं तो आप सभी अपने आप को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा सकते हैं। तो हाथ धोना समय समय पे नियमित अंतराल पे आप सबको सुरक्षित करता है कोरोना वायरस से। बच्चों, अगर आप ऐसे स्थान में हैं जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है हाथ धोने के लिए, तो कोशिश करिए कि आपके पास सैनिटाइजर जरूर हो। उस समय आप अपने हाथों पे सैनिटाइजर गिरा करके इस सैनिटाइजर को 20 सेकंड तक अपने हाथों में मलें, जिससे कि कोरोना वायरस आसानी से खत्म हो सकता है। इन सभी बातों के साथ एक अंतिम और सबसे जरूरी बात कि आपको कभी भी सर्दी, जुकाम या बुखार लगे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपनी जांच जरूर कराएं। तो अगर बच्चों आप इन सभी बातों को नियमित रूप से पालन करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी और आपकी मुलाकात स्कूल में बहुत जल्द ही होगी और हम करेंगे ढेर सारी पढ़ाई और खेल कूद।